आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है, क्योंकि कल कौन जाने आपका समय हो ना हो। खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए याद रखिए समय हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों का ही मित्र रहा है और इसलिए आपको भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बहुत आश्चर्य की बात है कि 9 ही ग्रह इस माह में राशि बदलने वाले। चंद्रमा तो हमेशा हर 54 घंटे के बाद में राशि बदल देता है, लेकिन सूर्य हर माह में एक बार ही बदलता है। इस बार सूर्य 14 अप्रैल को, मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। अर्थात 9 ही ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करता हूं, इस बार भी यही करूंगा। तो इस एपिसोड में सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके पारिवारिक सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के विशेष उपाय जिससे आप इस राशिफल को अपने लिए और ज़्यादा अनुकूल बना सकते हैं और ज़्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल आप कन्या राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आप कन्या राशि वाले लोगों को फाइनेंशियली बहुत लंबे समय के बाद में अब राहत मिलेगी। एक जो स्ट्रगल था, हैरेसमेंट था, या ये बोल सकते हैं जितनी भी मेहनत करें उसके बावजूद भी फायदे से, लाभ से संतुष्टि नहीं मिले, वो स्थिति में बदलाव होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की अपनी उच्च राशि पर दृष्टिपात होने वाला है। इसका फायदा आपको मिलेगा। और बहुत जल्द शनि की जो शत्रु भाव पर दृष्टि है उससे भी आपको राहत मिलने वाली है, और वो राहत के लिए तो लगभग ये माह पूरा ही निकल जाने वाला है। 29 अप्रैल को शनि राशि बदलेंगे, तब और ज़्यादा राहत बनेगी। लेकिन इससे पहले आपको 7 अप्रैल से, 8 अप्रैल से और 13 अप्रैल से निरंतर इम्प्रूवमेंट पर इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग लिक्विड का काम करते हैं उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा आएगा। चाहे वो परफ्यूम का काम करें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का काम करें, चाहे वो दूध का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या और कोई केमिकल से संबंधित काम करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित जो लोगों का काम है, उन लोगों की स्थितियां यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होती दिखाई देगी, या उनको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, या जिन लोगों को लाभ मिल रहा था उनको अब इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, संतुष्टि दिखाई देगी। इसके अलावा आप में से जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, या वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ भी यहाँ पर सुखद होने वाली है 7 अप्रैल 2022 से। तो ऐसी स्थिति में जो आपका कामकाज है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और जो आपके पैसे बकाया हैं वो भी मिलेंगे, तो फायदेमंद स्थिति का निर्माण होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन करते ही, बृहस्पति के मीन राशि में आते ही फिर क्या होगा कि आपको अचानक से जो इम्प्रूवमेंट आता है या अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ आ जाती है, उसके दर्शन हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट दिखाई देगा, सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, चाहे अपनी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, और चाहे आप एक लेखक हैं, आप पत्रकार हैं, आपके लिए स्थितियों का निर्माण सुखद होगा, आपके लिए लाभदायक स्थिति आएगी, सफलता आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, अतः कम मेहनत का फल आपको ज़्यादा दिखाई देगा। बेकरी और कन्फेक्शनरी का जो काम करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली है। तो साथ ही साथ फ्रूट्स का काम करने वाले, फ्रूट्स वेंडर्स की बात कर सकते हैं, दालों का काम करने वाले लोगों के लिए भी, या दाल मिल का जो काम करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होती दिखाई देंगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनके लिए ये स्थिति फ़ायदेमंद है, या फिर स्टील में, सीमेंट की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 12 अप्रैल के बाद में आईटी सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको खुद को कोई
जो MNC से संबंधित कोई स्टार्टअप हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा, सुखद रहेगा। जहाँ तक संभव हो थोड़ा सावधान होकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। और जो लोग नए नए इन्वेस्टमेंट में दाखिल हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, उन लोगों को फिजिकल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, चाहे वो सोना खरीदें, या जो कुछ भी आपके हाथ में आ सकती है उस बात पर आप गौर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। नवंबर के बाद में अब वो समय काल है जब आपको परिवार का स्नेह, सहयोग, अपनत्व, समर्पण ये सब कुछ मिलेगा। छोटे बड़े कोई भी पारिवारिक सदस्य हो, कोई भी मेंबर हो, उसको आपकी बात समझ में आएगी और आपका सपोर्ट करेंगे। और अब जाकर के माताजी के साथ में भी आपका एक प्रकार से सही ट्यूनिंग बैठेगी। जो भी उनके पास विरोधाभास था वो विरोधाभास समाप्त होंगे, उनका स्वास्थ्य से संबंधित चिंता वो समाप्त होगी और आपको माताजी का स्नेह, अपनत्व, सहयोग सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलेगा। अर्थात पेरेंट्स से आपकी ट्यूनिंग सुधरने वाली है, घर परिवार में स्थिति आपकी बेटर होने वाली है और आप भी घर परिवार के लिए, उनकी उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए भरसक प्रयास करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो तो भी करेंगे। जमीन जायदाद और वाहन में स्थितियां सुखद है। यदि कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये समय अगले 1 साल तक है। अर्थात इस 13 अप्रैल से लगा करके अगली 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का सुखद सहयोग आपको मिलता रहेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपको वो लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल फील्ड में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर स्थिति होगी। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको 7 अप्रैल के बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी। अतः चाहे आप सिविल सर्विसेज या चाहे आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई स्टडी कर रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन कोई भी सेक्टर में है, आपके लिए स्थितियां 7 अप्रैल के बाद में बेटर होने वाली है, बेहतर होने वाली है। और जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैकेनिकल, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन हो, रिसर्च से संबंधित कोई फील्ड हो, या वो लोग जो प्रैक्टिकल आईटी सेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं या आईटी सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, आईटीआई जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद होने वाली है। सब मिलाकर के यहाँ पर स्थितियां आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए बोल सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपको डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, चाहे कोई इंटरव्यू में हिस्सा लेने वाले हैं, ये समय काल 29 अप्रैल तक शनि स्वग्रही है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अर्थात ये समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सफलता का है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के मामले में आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। संतान की गंभीरता से अपने कैरियर में इम्प्रूवमेंट की ओर या अपने जीवन में सफलता के लिए उनको संघर्ष करते देख करके आपको भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी कि वो अपनी जीवन में सही तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली जो कन्या संतान आपको एफर्ट करती दिखाई देगी तो आपको लगेगा कि उनका जीवन ज़्यादा सुखी हो जाएगा, क्योंकि उनको दूसरे के घर जाना है, अर्थात उनका विवाह करके आपको उनको दूसरे के घर भेजना है। तो जब वो सीरियस दिखाई देंगी या आपको प्रैक्टिकल होते दिखाई देंगी, अपने जीवन में कैरियर को लेकर के बहुत शानदार ढंग से मेहनत करते दिखाई देंगी, तो आपको ज़्यादा सुखद, ज़्यादा प्रसन्नता, ज़्यादा हर्ष होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी पुत्र संतान कुछ भी नहीं करेगी या कमी करेगी, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में जो कन्या संतान है वो आपको ज़्यादा गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी। और संतान के प्रयास से या संतान के अपने जीवन में उन्नति, प्रगति से, आर्थिक रूप से भी सक्षम होने से, जो संतान ट्राई कर रही है अपनी जॉब के लिए उनको वो जॉब मिल जाए, या जो अपने बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो उससे बेहतरीन खुशखबरी या उससे बेहतरीन प्रसन्नता का सवाल हो नहीं सकता है। वो स्थिति आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आपको हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने वाले जो प्लेनेट हैं वो अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 6th हाउस में, बृहस्पति खुद यहाँ पे पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी से रक्षा भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब 13 अप्रैल को अपनी स्वराशि में चले जाएंगे, तब शुक्र अकेले रह जाएंगे। मंगल 7 अप्रैल को जरूर उनके साथ में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको कील मुआ से या फिर जो चेहरे पर दाग धब्बे उभर आते हैं अचानक से, वो सामना करना पड़ सकता है।
यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या किडनी स्टोन से संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है। महिलाओं को गायनिक से संबंधित परेशानियां आ सकती है और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक विरोधियों का, शत्रुओं का प्रश्न है, तो आपको साजिशों में फंसने से बचना है। स्पेशली अपने चरित्र को लेकर के लांछन लग सकते हैं, झूठे दोषारोपण हो सकते हैं, उससे बचने की सलाह दूंगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे घर पर रहें, चाहे ऑफिस में रहें, बहुत अच्छे ढंग से रहें, सेफ रहें और अपने आप को बचा करके रखें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी से जिसमें आप तो हंसी मजाक कर रहे थे लेकिन उसको गंभीरता से लेकर के आपके ऊपर ही आरोप लग गए, ऐसी स्थिति में खुद को जवाब देने से भी सफाई मानी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में फिर बदनामी ही एकमात्र उपाय होता है जो आपको मिल सकता है। तो बदनामी एक उपाय नहीं है, लेकिन बदनामी ही आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में उपाय तो आपके पास मौजूद है कि आप स्वयं को सुरक्षित रखें, सेफ रखें और अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें और कोई भी व्यक्ति की इंसल्ट नहीं करें, चाहे वो किसी भी तबके का हो। उपाय क्या करना है वो मैं आपको अंत में, इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, ताकि इस कंडीशन से आप बच भी सकें। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या रिलेशनशिप में। पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, या ये बोल सकते हैं कि 7th हाउस में सूर्य गृहस्थ सुख लेने नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ सुख को जलाने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जब 13 अप्रैल को बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे, वहाँ से सुखद स्थिति का निर्माण होगा। उससे पहले आप आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, उससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के अंदर कमियाँ निकालेंगे और या फिर एक दूसरे को भला बुरा कह करके अपनी भड़ास निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख की बारी नहीं आने वाली है या उसमें संशय खड़ा हो जाता है। 12 अप्रैल के बाद में जो ही बृहस्पति 13 अप्रैल को आ जाते हैं, वहाँ से इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वापस सामंजस्य बैठेगा। गलतफहमियों के अंदर आपको समझ आएगा कि गलतफहमियाँ किसने पैदा की थी और उन गलतफहमियों से आपने क्या खो दिया है या आपने एक दूसरे को कितना कोसा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई नेगेटिव परिस्थितियाँ हो तो हमेशा पुरानी बातों को याद कीजिए कि जब जब आपने गुस्सा किया है, जब जब आपने नेगेटिव कहा है, उसके बाद में आपको ही पछताना पड़ा है। ऐसी स्थिति में इस बार भी यही कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लगा करके 14 अप्रैल तक अपने ऊपर शांति रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 13 अप्रैल से स्थितियाँ सुखद होंगी, दाम्पत्य सुख में भी सुखद है। और जो लोग विवाह के लिए लालायित हैं, जिनकी उम्र है विवाह के योग्य, उनकी बातें सेटल हो सकती है, सगाई संबंध फाइनल होने की और बातें आगे बढ़ सकती है, अर्थात विवाह के दिन नज़दीक आने वाले हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप है या जो रिलेशनशिप में। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2022 में 67% स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एक साथ में 3 स्थितियों को देखना पड़ता है जब रिलेशनशिप की बात या फ्रेंडशिप की बात करें। पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति। तो यहाँ पे पंचम भाव और सप्तम भाव की स्थिति सुखद है, लेकिन शुक्र राशि से 6th हाउस में आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं और बृहस्पति भी 13 अप्रैल से पहले सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिल सकती है, उन लोगों को भी बातचीत करने के लिए कोई न कोई फ्रेंड्स मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी उनके साथ में हमेशा चलेगी, या अपोजिट जेंडर के फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ आपके लिए सही कर देगा। फ्रेंडशिप का अर्थ ये एक दूसरे के इमोशंस को समझना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, सहायता करना। और यदि दोनों के विचार एक जैसे मिलते हैं तो वो अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में फैसला कर सकते हैं उस रिश्ते को सही नाम देने के लिए। जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन सभी फ्रेंड के साथ में घर नहीं बसाया जाता है। फ्रेंडशिप का अर्थ है जब आप स्कूल में हैं तो फ्रेंड के साथ में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जब कॉलेज में आ जाते हैं तो साथ में आप घूमते फिरते भी हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन एक उम्र आती है जब एक फ्रेंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसके साथ में मैं जीवन गुजार सकता हूँ, तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं होकर के एक प्रकार से बात आगे बढ़ जाती है। जो आप फ्यूचर के बारे में, जीवन साथी के बारे में ढूंढते हैं, उससे बात करते हैं और फिर जब दोनों स्थितियों में फाइनल हो जाता है तो घर वालों से बात की जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने इमोशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे को समझा जा सकता है, लेकिन नेगेटिविटी से फिर भी बचना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस। राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 13 अप्रैल 2022 तक।
और इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि 8 अप्रैल को अगली राशि में, राशि से 8th हाउस में, मेष राशि में आ जाएंगे। राशि से 8th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है। और दूसरी ग्रह परिस्थितियों को देखने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अप्रैल 2022 में कुछ सावधानी के साथ में अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि 13 अप्रैल तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद हैं, लेकिन आपको अप्रैल पूरे माह में अगर देखा जाए तो जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग एक प्रकार से कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग या मोबाइल फ़ोन और एसेसरी से संबंधित, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाते हैं, या वो लोग जो अपनी अखबार या मैगज़ीन निकालते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी अप्रैल 2022 कुछ सुखद है, कुछ अच्छा है। आपके काम का फल आपको मिलेगा, कामकाज आगे बढ़ेगा और संभव है आपको 13 अप्रैल से पहले कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट और प्रोग्रेस भी मिल जाए। तो साथ ही साथ 13 अप्रैल तक फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर का कामकाज करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो स्पेशली करेंसी का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। फ्रूट वेंडर्स की बात कर सकते हैं, दालों का काम करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी अप्रैल 2022 13 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सुखद है, लेकिन इसके बाद में आपको अपने कामकाज में सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी का अर्थ यहाँ पर है अपनी वॉल्यूम को चेक करना, रिस्क फैक्टर से बचना और बहुत ज़्यादा तेज़ी से दूसरों की देखा देखी काम में बदलाव नहीं करें। जब आपका समय सही नहीं है तो आप सही टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, अपने आप को अपग्रेड करिए और कुछ न कुछ अपने कामकाज में बदलाव कीजिए, जिससे नयापन लगे और आपको भी नयापन देख करके कुछ अच्छा लगेगा या प्रोग्रेस का विचार ज़्यादा बलवान होगा। तो ऐसी स्थिति में मेहनत का फल आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करें आप कन्या राशि के लिए अप्रैल 2022 के मासिक राशिफल के उपायों के बारे में। तो अप्रैल 2022 में जब राहु राशि बदल करके राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे तो आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन उससे पहले शुक्र, जो कि 27 अप्रैल तक आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम या बदनाम करने की साजिशों का सामना करने की स्थिति ला सकता है, उसके लिए शुक्र के उपाय करने ज़्यादा जरूरी है। तो शुक्र के उपायों में रोजाना या नित्य पूजा पाठ में देवी कवच का पाठ करें, हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें और शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्रा नमः जब भी संभव हो इस मंत्र का जाप करें। तो 12 अप्रैल से राहु के उपाय करने आवश्यक होंगे। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के उपाय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसे क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है। सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में उसे पानी में विसर्जित कर देना है, चाहे कोई झील, कुआं, समुद्र, तालाब। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, पानी की बाल्टी भरिए, उसमें डाल दीजिए। वापस जब भी याद आता है 3-4 घंटे बाद में वो नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बांध देना है। ये प्रैक्टिकल ढंग से भी आप उपाय कर सकते हैं। और ज़्यादा उपायों में अपनी राशि से संबंधित कवच अर्थात आपको अष्टविनायक कवच हमेशा धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि आपका कैरियर और आपका जीवन दोनों के अधिपति भगवान गणपति हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है और इसीलिए आपने देखा होगा हर व्यक्ति रत्न धारण करके रखता है। आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, यदि इन तीनों को बलवान कर दिया जाए तो जीवन वास्तव में शानदार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उपरत्न हो, वो धारण करके अपने जीवन को एक प्रकार से सही आयाम दे सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल मिले और ऐसी स्थिति में आपकी फाइनेंशियल आकांक्षाएं पूरी हो सकती है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के थ्रू भी राशिफल जान सकते हैं, या अपनी समस्याओं का समाधान भविष्य में झांकने के इच्छा हो, जिज्ञासा हो, या अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हो, कोई बहुत बड़ी दुविधा, कोई बहुत बड़ी कश्मकश है, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर है, कैरियर से संबंधित कोई बहुत बड़ी दुविधा है, उसके लिए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है, क्योंकि आपके जीवन की समस्याओं का हल जन्म कुंडली के माध्यम से भी जाना जा सकता है। तो ऐसे में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप राजयोगों के बारे में, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या फिर अष्टविनायक कवच के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित हों। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।